जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सब जानत प्रभु प्रभुता सु, सब प्रभु की महिमा को जानते हैं, लेकिन तदपि कहे बिनु रहा न कोई। उसके बाद बिना कहे कोई रह नहीं पाता। श्रोता, प्रभु श्री राम कथा का श्रोता ऐसा होना चाहिए जो प्रभु की भक्ति में रम जाए। किसी की बात, किसी का प्रवचन सुनने के बाद उसके दिमाग से ये बात निकल जाए कि ये तो हम भी जानते हैं। अक्सर मानस के श्रोताओं में ये गुण पाया जाता है कि वो जो जानते हैं उसी को सही मानते हैं, बाकी किसी का कहना वो सुनते नहीं। जबकि रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ रामायण है। इसमें क्या है, किसी ने 100 करोड़ रामायण का अध्ययन नहीं किया। इसलिए कोई भी वक्ता जो भी कहता है उसको मानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज होगी। क्योंकि ज्ञान आने के 3 स्रोत हैं: पठनेन, पढ़ने से; दृश्येन, देखने से; श्रवणेन, और सुनने से। इसलिए ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है और कुछ भी ज्ञान हो सकता है। इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि सबको प्रभु श्री राम ने ही बनाया, सब उन्हीं की रचना है। इसलिए प्रभु की लीला का आनंद लीजिए, राम कथा का। और राम पर कोई तर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि महादेव ने माता पार्वती से कहा है कि राम अतर्क कर्म मन बानी, मत हमार यश सुनहु सयानी। माता पार्वती से महादेव ने कहा था कि राम एक ऐसा विषय है, प्रभु श्री राम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पर कोई तर्क नहीं हो सकता। तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है प्रभु श्री राम के नाम। इस सबसे परे हैं प्रभु श्री राम। मनुष्य कथा कहने में, दूसरों को दिखावा करने में व्यस्त, वास्तविकता से कोसों दूर भागता चला जाता है। दिखावा करता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इतने अनगिनत लोग हैं उपदेश देने वाले, इतने कथावाचक हैं, इतने गुरु हैं, इतने उपदेशक हैं, इतने साधु संत महात्मा हैं दूसरों को उपदेश देने वाले। लेकिन जो उपदेश वो दे रहे हैं, उस उपदेश का खुद पालन करते हो, ऐसे लोग 100 में कोई एक ही मिलेंगे। इसलिए जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, ये ध्यान दीजिए कि वो व्यक्ति खुद
क्या आचरण करता है। क्योंकि अगर हम गलती कर रहे हो तो वही गलती किसी और को करने से मना कैसे कर सकते हैं? हमें कोई अधिकार ही नहीं बनता। इसलिए उस व्यक्ति, उस गुरु की पहचान कीजिए, जिसका ज्ञान आप ले रहे हैं उसके बारे में जानिए कि उसका खुद का आचरण क्या है, क्या करता है। पहले के समय में वक्ता होते थे, जो कह देते थे उससे लोगों का कल्याण होता था, लोगों की जिंदगी का रुख बदल जाता था। आज इतने वक्ता हैं लेकिन किसी का कोई रुख नहीं बदलता। इसका कारण यही है कि जो उपदेशक हैं वो खुद अपने उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए जो कथनी के साथ साथ करनी भी वैसी ही करता हो, उसका सम्मान आप कीजिए, उसकी बातों को मानिए, क्योंकि वही एक कल्याणकारी व्यक्ति होता है। जय श्री राम।